Define sovereignty. What are the theories of sovereignty? परिचय, इंट्रोडक्शन। सॉवरेंटी स्टेट का सबसे आवश्यक और निर्णायक तत्व है। सॉवरेंटी के बिना कोई भी स्टेट एक स्वतंत्र पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में अस्तित्व में नहीं रह सकता। सॉवरेंटी का अर्थ है स्टेट की सुप्रीम पावर या अथॉरिटी, जो अपने टेरिटरी के भीतर भी होती है और अन्य स्टेट्स के संबंध में भी। विभिन्न जुरिस्ट्स और पॉलिटिकल थिंकर्स ने सॉवरेंटी की अवधारणा को अलग अलग तरीकों से समझाया है। इन व्याख्याओं को थ्योरीज ऑफ सॉवरेंटी कहा जाता है। सॉवरेंटी की प्रमुख थ्योरीज हैं लीगल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी, मोनिस्टिक थ्योरी, प्लूरलिस्टिक थ्योरी और पॉपुलर सॉवरेंटी। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सॉवरेंटी। मीनिंग, अर्थ। सॉवरेंटी का अर्थ स्टेट की सुप्रीम और अल्टीमेट पावर से है। यह वह अथॉरिटी है जो स्टेट के भीतर सभी अन्य अथॉरिटीज से ऊपर होती है और किसी एक्सटर्नल कंट्रोल के अधीन नहीं होती। सॉवरेंटी स्टेट को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह लॉ बनाए, उन्हें एनफोर्स करे और जस्टिस एडमिनिस्टर करे। सॉवरेंटी शब्द लैटिन भाषा के शब्द सुप्रेनिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सुप्रीम या हाईएस्ट पावर। डेफिनेशंस, परिभाषाएं। जीन बोदीन के अनुसार सॉवरेंटी इज द एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर ऑफ अ स्टेट। ऑस्टिन के अनुसार sovereignty is the power of a determinate superior whom the bulk of the people habitually obey. इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सॉवरेंटी स्टेट की सुप्रीम, एब्सोल्यूट और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। फीचर्स ऑफ सॉवरेंटी। सॉवरेंटी स्टेट का सबसे आवश्यक तत्व है। इसके कुछ प्रमुख फीचर्स निम्नलिखित हैं। सुप्रीमेसी। सॉवरेंटी स्टेट की सबसे उच्च अथॉरिटी होती है। स्टेट के टेरिटरी के भीतर सॉवरेन से ऊपर कोई शक्ति नहीं होती। एब्सोल्यूटनेस। सॉवरेन पावर कानूनी रूप से अनलिमिटेड होती है। सॉवरेन किसी भी लॉ को बना या समाप्त कर सकता है। परमानेंस। सॉवरेंटी स्थायी होती है। गवर्नमेंट बदल सकती है, लेकिन स्टेट के अस्तित्व तक सॉवरेंटी बनी रहती है। यूनिवर्सैलिटी। सॉवरेंटी स्टेट के भीतर सभी व्यक्तियों और एसोसिएशंस पर लागू होती है। कोई भी व्यक्ति सॉवरेन अथॉरिटी से ऊपर नहीं होता। इंडिविजिबिलिटी। सॉवरेंटी को डिवाइड नहीं किया जा सकता। स्टेट में केवल एक सुप्रीम अथॉरिटी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस। सॉवरेंटी का अर्थ एक्सटर्नल कंट्रोल से स्वतंत्रता है। सॉवरेन स्टेट अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में स्वतंत्र होता है। ओरिजिनलिटी। सॉवरेन पावर ओरिजिनल होती है और किसी अन्य अथॉरिटी से डिराइव्ड नहीं होती। टाइप्स ऑफ सॉवरेंटी। सॉवरेंटी को उसके नेचर, सोर्स और ऑपरेशन के आधार पर विभिन्न टाइप्स में विभाजित किया जा सकता है। 1. इंटरनल सॉवरेंटी। इंटरनल सॉवरेंटी का अर्थ स्टेट की अपने टेरिटरी के भीतर सुप्रीम अथॉरिटी से है। स्टेट को यह अधिकार होता है कि वह अपने क्षेत्र में लॉज बनाए और एनफोर्स करे। 2. एक्सटर्नल सॉवरेंटी। एक्सटर्नल सॉवरेंटी का अर्थ स्टेट की फॉरेन कंट्रोल से स्वतंत्रता है। स्टेट अपने फॉरेन रिलेशंस स्वतंत्र रूप से संचालित करता है। 3. लीगल सॉवरेंटी। लीगल सॉवरेंटी उस अथॉरिटी को कहते हैं जिसे लॉ द्वारा सुप्रीम माना गया हो। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में यह सामान्यतः पार्लियामेंट के पास होती है। 4. पॉलिटिकल सॉवरेंटी। पॉलिटिकल सॉवरेंटी वास्तविक पावर को दर्शाती है, जो जनता, पब्लिक ओपिनियन या इलेक्टोरेट के पास होती है। 5. पॉपुलर सॉवरेंटी। पॉपुलर सॉवरेंटी का अर्थ है कि अल्टीमेट पावर लोगों के पास होती है। गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी जनता की कंसेंट से प्राप्त करती है। 6. दे फैक्टो सॉवरेंटी। दे फैक्टो सॉवरेंटी वह अथॉरिटी है जो व्यवहार में पावर का प्रयोग करती है, चाहे उसे लीगल रिकॉग्निशन मिले या न मिले। 7.
दे जोर सॉवरेंटी। दे जोर सॉवरेंटी वह अथॉरिटी है जिसे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। थ्योरीज ऑफ सॉवरेंटी। लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी। लीगल थ्योरी सॉवरेंटी को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती है। इस थ्योरी के अनुसार सॉवरेंटी एक निश्चित और डिटर्मिनेट अथॉरिटी में निहित होती है, जिसकी कमांड्स जनता ओबे करती है। सपोर्टर्स। जीन बोदीन, जॉन ऑस्टिन, थॉमस हॉब्बेस। ऑस्टिन के अनुसार लॉ सॉवरेन का कमांड है जो सैंक्शन द्वारा समर्थित होता है। सॉवरेंटी एब्सोल्यूट, इंडिविजिबल और अनलिमिटेड होती है। मैरिट्स। अथॉरिटी स्पष्ट और निश्चित, लॉ को समझने में सहायक। क्रिटिसिज्म। मोरल और सोशल लिमिट्स की अनदेखी, डेमोक्रेटिक स्टेट्स के लिए अनुपयुक्त। पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी। पॉलिटिकल थ्योरी सॉवरेंटी को प्रैक्टिकल और पॉलिटिकल दृष्टिकोण से समझाती है। इसके अनुसार वास्तविक पावर हमेशा लीगली सॉवरेन अथॉरिटी के पास नहीं होती। सपोर्टर्स। डाइसी, सर हेनरी मैने। डाइसी ने लीगल सॉवरेंटी और पॉलिटिकल सॉवरेंटी में अंतर किया। पार्लियामेंट लीगल सॉवरेन है, लेकिन रियल पावर जनता और पब्लिक ओपिनियन के पास होती है। इम्पोर्टेंस। डेमोक्रेसी के कार्यप्रणाली को समझाती है, जनता की भूमिका को स्वीकार करती है। लिमिटेशन। पॉलिटिकल सॉवरेंटी को लीगल रिकॉग्निशन नहीं है। मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी। मोनेस्टिक थ्योरी के अनुसार सॉवरेंटी एक एब्सोल्यूट और इंडिविजिबल होती है और पूरी तरह स्टेट में निहित होती है। सपोर्टर्स। जॉन ऑस्टिन, थॉमस हॉब्बेस। इस थ्योरी के अनुसार सॉवरेंटी को डिवाइड करने से एनार्की उत्पन्न होगी। क्रिटिसिज्म। मॉडर्न डेमोक्रेटिक और फेडरल स्टेट्स के अनुकूल नहीं। प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी। प्लूरलिस्टिक थ्योरी के अनुसार सॉवरेंटी एब्सोल्यूट नहीं होती और स्टेट अथॉरिटी का एकमात्र स्रोत नहीं है। सपोर्टर्स। हैरोल्ड जे. लस्की, कोल, फिगिस। इस थ्योरी के अनुसार चर्चेस, ट्रेड यूनियंस और अन्य एसोसिएशंस भी अथॉरिटी रखते हैं। मैरिट्स। मॉडर्न सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है, इंडिविजुअल लिबर्टी की रक्षा करती है। क्रिटिसिज्म। स्टेट अथॉरिटी कमजोर होती है, पावर कॉन्फ्लिक्ट की संभावना। पॉपुलर सॉवरेंटी। पॉपुलर सॉवरेंटी का अर्थ है कि स्टेट की अल्टीमेट अथॉरिटी जनता के पास होती है। सपोर्टर्स। जेन जैकीस राउसेव, अब्राहम लिंकन। गवर्नमेंट जनता की कंसेंट से अथॉरिटी प्राप्त करती है, यह डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है। इम्पोर्टेंस। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सुनिश्चित करती है, राइट्स और फ्रीडम्स की रक्षा करती है। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ थ्योरीज। लीगल थ्योरी लॉ पर जोर, पॉलिटिकल थ्योरी एक्चुअल पावर पर जोर, मोनेस्टिक थ्योरी एब्सोल्यूट अथॉरिटी, प्लूरलिस्टिक थ्योरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलर सॉवरेंटी लोगों की सुप्रीमेसी। कंक्लूजन। सॉवरेंटी स्टेट की सुप्रीम और इंडिपेंडेंट पावर है। विभिन्न जुरिस्ट्स ने सॉवरेंटी को अलग अलग थ्योरीज के माध्यम से समझाया है। जहां लीगल और मोनेस्टिक थ्योरीज सॉवरेंटी को एब्सोल्यूट मानती हैं, वहीं प्लूरलिस्टिक और पॉपुलर थ्योरीज मॉडर्न डेमोक्रेटिक रियलिटीज को दर्शाती हैं। वर्तमान समय में सॉवरेंटी न तो पूरी तरह एब्सोल्यूट है और न ही इंडिविजिबल। यह कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स और विल ऑफ द पीपल के अनुसार एक्सरसाइज की जाती है।